शुरुआत कर देती हूँ एक बार बड़ी खबर से। लोकसभा के लिए समाजवादी पार्टी की चौथी लिस्ट आ गई। चौथी लिस्ट समाजवादी पार्टी ने जारी कर दी है। समाजवादी पार्टी ने 6 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। बिजनौर, नगीना, मेरठ, अलीगढ़, हाथरस, लालगंज लोकसभा सीट पर सपा ने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। आपको बता दें कि 6 सीटों पर सपा ने भदोही सीट टीएमसी के लिए छोड़ दी है। तो ये सीटों का ऐलान कर दिया है समाजवादी पार्टी ने। और इसीलिए मैं काका जी आप ही से शुरुआत कर लेती हूं। जो नामों का ऐलान कर दिया है, कितनी सीटें कितनी लिस्ट आपने निकाल दी हैं, लेकिन वो बगल वाले जिनको 17 सीटें दी हैं वो एक भी लिस्ट नहीं निकाल रहे हैं। कल तारीखों का ऐलान हो जाएगा चुनाव की। नहीं, अगर इस तरह से आप देखें तो वो सारे राजनीतिक दलों का अपना वो अधिकार है और सब जगह। अभी भारतीय जनता पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश में सिर्फ 51 ही सीट जारी करा है। बहुत सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी भी तो सब अपने राजनीतिक दलों को, चूंकि प्रत्याशी की चयन की एक प्रक्रिया होती है, वो सारे लोगों से संवाद करके तय करी जाती है। लेकिन आपके अपने महाभारत में एक सवाल पूछा कि अब की बार कौन जीतेगा। आपके महाभारत में बता दूं कि अब की बार एकलव्य जीतेगा। पीडीए की अब की बार पीडीए की वो अवधारणा जीतेगी। सुनिए, अब की बार माननीय अखिलेश यादव जी की पीडीए की वो अवधारणा जीतेगी। और अल्पसंख्यक 90% आबादी जो हक के हाशिए पर है, जिनकी भागीदारी विश्वविद्यालयों में नहीं है, शासकीय व्यवस्थाओं में नहीं है, सरकारी नौकरियों में नहीं है, उद्योगों में नहीं है, वही अवधारणा अब की बार उत्तर प्रदेश में जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी इस देश के सत्ता से बाहर हो जाएगी। वो भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं जीतेगी जो अच्छे दिन तो नहीं लाई। अब की बार जो नारा है जनता में वो है कि अब की बार बीजेपी की हार। वो अलग बात है कि नरेंद्र मोदी जी ये कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, लेकिन पूरे देश की जनमानस यही कह रही कि अब की बार बीजेपी की हार। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी 15 लाख तो नहीं दे पाई, 2 करोड़ रोजगार प्रति साल नहीं दे पाई, काला धन पर जो इतने बड़े बड़े बात करती थी, रिपोर्ट है कि इस देश में काला धन 52% बढ़ गया। इलेक्टोरल बॉन्ड का सबसे ज्यादा 6060 करोड़ रुपया किसने लिया? भारतीय जनता पार्टी ने। जिस सेंटियागो फ्यूचर कंपनी पर 2 अप्रैल को भारतीय ईडी ने जिसकी संपत्ति अटैच करी, वही 7 अप्रैल को 100 करोड़ का बॉन्ड खरीदती है। किसको देती है? भारतीय जनता पार्टी को। तो पूरे देश ये देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चंदा का धंधा कर रही है। उद्योगपतियों से कह रही है कि तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। तो पूरे देश को लूट के पूरे देश को 5 किलो राशन पर रखना चाहते हैं। और उस पर तो बहुत चर्चा होगी, क्योंकि अभी उसमें और कुछ डेटा भी सामने आएगा। आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि कल जो लिस्ट आने वाली है काका जी, कल एक लिस्ट कल जो तारीखों का ऐलान होने वाला है, मैं बस ये उम्मीद कर रही हूं अनिला जी, क्योंकि आप लोगों ने तो यूपी में अभी तक 50 प्रत्याशियों 51 प्रत्याशियों के नाम उतार दिए हैं। वहां से टक्कर अभी कहां है? खासकर रायबरेली की सीट, अमेठी की सीट, उनका पता नहीं है। आपने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं कि वो जल्द से जल्द चुनाव में उतर जाएं। वहां समाजवादी पार्टी ने उतार दिए हैं। लेकिन ये जो जिनको हाई प्रोफाइल सीट्स कहा जाता था, इनका क्या हो रहा है इस बार पता नहीं चल रहा है। वरुण जी को भी रखिए जरा स्क्रीन पे। मेरी सबको राम राम। और बाकी राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं, अपनी जो सीट्स हैं उसके उम्मीदवारों को घोषित कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे हैं, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार जो हैं घोषित किए हैं कुछ सीटों पे, चाहे वह उत्तर प्रदेश हो या वो दूसरे राज्य हों। तैयारी हमारी पूरी है। उम्मीदवार जो चुनावी रण में उतरे हैं पूरी तैयारी के साथ उतरे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने अनुशासन और अपने संगठन के लिए जानी जाती है। रिपोर्ट कार्ड हमारे पास है, जिसके तहत जो है हम चुनावी रण क्षेत्र में उतरे हैं। वो हमारे सबसे मजबूत हथियार हैं और उन हथियारों से ही हम धाराशाही करेंगे अपने विपक्ष को। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ। उत्तर प्रदेश के जो भी समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता बंधु हैं, बहुत बोल रहे थे, बहुत कुछ बोल रहे थे। थोड़ा चना बाजे घना। हाँ, चंदा की बात करें, अरे हमको चंदा मिलेगा, आप जैसे राजनीतिक दलों को तो डंडा ही मिलने वाला है। हाँ, किसी की कनपट्टी पे रख कर बंदूक रख कर क्या चंदा लिया गया है? बाकी राजनीतिक दलों ने चंदा नहीं लिया है क्या? कोई गुनाह किया है क्या? हाँ, व्हाइट मनी में सब कुछ आया हुआ है, एसबीआई में जमा किया हुआ है, कोई काला धंधा हो रहा है, काला पैसा लिया है। अरे किस दुनिया में रहते हैं और कैसी बातें करते हैं? उठपटांग बातें करके आप लोगों को लगता है कि भारत की जनता को आप बरगला लेंगे? आप लोग हैं क्या? सबसे ज्यादा अगर लोकप्रिय नेता पूरे विश्व के हैं तो नरेंद्र मोदी जी हैं। अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश से बाहर जानता कौन है?
बात आप लोग कर रहे हैं, अपनी तुलना करते हैं हम नरेंद्र मोदी जी से और नरेंद्र मोदी जी की पार्टी से। इस बार उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिएगा 75 पार है। और जैसे कहा गया है, हमारी पार्टी लगातार कह रही है, भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी जो है 372 पार और एनडीए का परिवार 400 पार। ये सच्चाई है, मेरी एक रिक्वेस्ट है सबसे, काम के आधार पे बोल रही हूँ मैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है, एक बड़ी खबर आपको बता देती हूँ कि दिल्ली शराब घोटाले में जो खबर हमारे पास आ रही है, ईडी ने के कविता को हिरासत में लिया है। के कविता को दिल्ली लाने की तैयारी है। के कविता को हिरासत में लिया गया है, दिल्ली लाने की तैयारी है। ईडी अधिकारी के कविता को दिल्ली लाएंगे। हैदराबाद में छापेमारी आज ईडी ने की थी। तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी है के कविता, उनको हिरासत में लिया है ईडी ने। अब ये बहुत बड़ी खबर। आप सोचिए कि के कविता को, जिनसे शराब घोटाले को लेकर पूछताछ की गई, उसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया, अब उन्हें दिल्ली लाया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको मैं बता रही हूं। शराब घोटाले में के कविता से इससे पहले भी पूछताछ हो चुकी है और ये अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि आज सेशंस कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की पेशी से छूट की मांग कोर्ट ने खारिज कर दी है। सेशंस कोर्ट ने कहा कि राहत के लिए ट्रायल कोर्ट जाइए। तो अब ये बड़ी खबर आपको बता रही हूँ, एक तरफ उनकी अर्जी खारिज हो गई, उन्हें कहा कि आप ट्रायल कोर्ट जाइए, दूसरी तरफ के कविता को दिल्ली लाया जा रहा है, उन्हें हिरासत में लिया गया है। मैं इस पर जरा एक बार आ जाती हूँ वरुण पुरोहित जी। ये भी एक तरफ डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं। देखिए, अब शराब घोटाले की ये खबर बड़ी थी, मुझे ये बीच में ये खबर भी मैं बता रही हूँ, लेकिन इसी के साथ साथ आप सोचिए कि कल चुनाव की डेट्स आ जाएंगी, लेकिन दूसरी तरफ ये कार्रवाई भी चल रही है। दोनों को मिलाकर देख सकते हैं। सुचारिता जी, मैंने पहले भी कहा था एक दिन कोलैप्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एक बुक लिखनी पड़ेगी। आपसे उसकी प्रस्तावना लिखने का आग्रह करूंगा मैं जब किताब लिखूंगा। देखिए, मेरा परिवार बॉन्ड परिवार, मैं किसी को खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये पूरा देश देख रहा है कि कौन खा रहा है, कितना बड़ा हिस्सा खा रहा है, और जो खा रहे हैं जिनको कौन इनकी पार्टी में लेके जा रहा है, उनका पेट पहले भरा हुआ है और उनका पेट भरेंगे। तो पूरा देश देख रहा है। मैंने पहले भी 1 महीने पहले कहा था, डी कंपनी है, वसूली कंपनी है, जो अब आप सारे विपक्ष के नेता बोल रहे हैं। अभी अनिला जी कह रही थी ये क्यों हल्ला मचा रहे हैं। इनकी जो बीजेपी हल्ला मचाती है, जैसे डीजे होता है ना जुगाड़ का गांव में, वैसा हल्ला मचाते हैं ये लोग। 75 पार तो मार्गदर्शक मंडल में हो जाता है, फिर मोदी जी कब जाएंगे मार्गदर्शक मंडल में, वो तो 75 पार होने वाले। ये सब बातें पूरा देश देख रहा है इनका। महंगाई, बेरोजगारी यथावत मुद्दे हैं, लेकिन विपक्ष की बात मैं आपको हमेशा करता हूं। विपक्ष इन मुद्दों को कितना भुना पाता है, देखिए तैयारी की बात कर रहे हैं आज वरुण जी। मेरा मानना यह है कि चुनाव जीतने के लिए लिस्ट जल्दी निकालकर प्रत्याशियों को यह पता होना चाहिए वो इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पास समय होना चाहिए कि वो कैंपेन कर सके, प्रचार कर सके। यहाँ तो लिस्ट ही नहीं आ रही है, नाम ही नहीं आ रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है वरुण जी, बताइए जरा। वहां संजय निरुपम तो खुलकर कह रहे हैं क्या जीतेंगे चुनाव, जब आप लोग लिस्ट ही नहीं उतारे। आज फिर बैठक है, बैठक पे बैठक ही हो रही। सुचारिता जी, मैंने फिर कहा, कई बार कहा है, संजय निरुपमा कोई भी जो गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग हैं, वो कांग्रेस की ठेकेदारी कर रहे हैं दिल्ली में बैठ के। उनका क्या है, वो क्या समझे कांग्रेस पार्टी को। अब ये तो गलत है, ये तो गलत है वरुण जी। देखिए, आपने उन्हें टिकट दे दिया, चुनाव लड़वा दिया, वो तब ठीक थे। अब आज वो अगर ये बोल रहे हैं तो आप बोल दे उन्हें गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि है। शुरू से